सूचना या भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग करना गैर कानूनी है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बिंदी आनी चाहिए थी। बीएसपी के अधिकारियों को शायद हिंदी का ज्ञान कम होगा, जहाँ तक समझता हूँ, बाकी मिस्टेक हो गया होगा, मानवीय भूल हो गई होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पढ़कर क्यों बता रहे हैं यशवंत साहू आज भिलाई टाइम्स में। तो मैं ये बता दूं कि इस पर एक विवाद चल रहा है। ये देवांगन समाज का भवन यहाँ पे बनने वाला था। देवेंद्र यादव जो विधायक हैं यहाँ के, जो मेयर भी रहे, उन्होंने यहाँ पर आज से ठीक 10 जुलाई को 3 दिन पहले भूमि पूजन किया था। 10 लाख के आसपास का निर्माण होना था भवन का, देवांगन समाज का भवन है। और उस भवन का निर्माण होने के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया। वार्डवासी आए थे, उनके साथ में समाज के लोग थे, देवांगन समाज के लोग थे, खुर्सीपार क्षेत्र के। उन्होंने नींव रखी निर्माण के लिए। 10 जुलाई को नींव रखी और 12 जुलाई को ये बोर्ड टांग दिया गया। इसमें जो साफ साफ लिखा है यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग करना गैर कानूनी है। बीएसपी वालों ने क्यों किया, ये पूरी बात बताते हैं आपको। दरअसल खुर्सीपार इलाका, टाउनशिप इलाका बीएसपी के अधीन में आता है। बीएसपी को सरकार ने एक समय में ज़मीन दी थी प्लांट लगाने के लिए और टाउनशिप बसाने के लिए। ये वही ज़मीन है और बीएसपी का कहना है कि ये ज़मीन हमारे अधीन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग करना गैर कानूनी है। बीएसपी ने अड़ंगा डाल दिया। विधायक देवेंद्र यादव की जिस कार्य का भूमि पूजन उन्होंने किया उस पर एक तरह से बीएसपी का अड़ंगा है। बीएसपी ने साफ साफ लिख दिया कि यहाँ पर भूमि निर्माण या उपयोग करना साफ साफ मना है। इस पर विवाद हो रहा है, इस पर एक राजनीति भी शुरू होने वाली है। आने वाले समय में बहुत राजनीति गरमाने वाली है इस सब्जेक्ट को लेकर, चूँकि देवांगन समाज का भवन है और विधायक जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने इसका भूमि पूजन किया है। लोगों ने सवाल भी उठाए। कल जब ये खबर आई, बीएसपी की ओर से प्रेस रिलीज़ आई, बीएसपी ने बताया कि ये ज़मीन हमारी है, बीएसपी की है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग करना गैर कानूनी है। इस तरह के बीएसपी के और भी जो ज़मीन है वहाँ पर निर्माण होते आए हैं, विकास होते आए हैं। तो इस पर भी बीएसपी ने अपना कब्जा अधीन कर दिया है, एक तरह से हमने बता दिया है। तो इस पर विवाद हो रहा है और राजनीति भी होने वाली है आने वाले समय में। और लगातार टाउनशिप हो या फिर खुर्सीपार क्षेत्र हो, यहाँ पर बीएसपी अपनी ज़मीनों को अधिग्रहण करने के लिए, अधीन करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उसी के तहत ये किया गया है। बीएसपी ने बाकायदा इस पर ये बोर्ड टांग दिया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर विधायक देवेंद्र यादव ने ऐसा क्या कर दिया, विधायक देवेंद्र यादव के प्रोजेक्ट पर ही क्यों बीएसपी लगातार कर रहा है। तो इस पर मैं बता दूं कि विधायक देवेंद्र यादव चूँकि कांग्रेस के विधायक हैं और बीएसपी चूँकि सेंट्रल की एजेंसी है, सेंट्रल की यूनिट है, सेंट्रल की संपत्ति है। भिलाई स्टील प्लांट जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके अधीन में आती है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी बात हम आपको आगे भी बताएंगे कि अभी चौपाटी का विवाद भी चल रहा है। चौपाटी को बीएसपी हटाना चाहता है, वहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव की आपत्ति है और सांसद विजय बघेल की भी आपत्ति है। तो उनके भी कब्जे है, तो उनको देवेंद्र यादव और जो विधायक सांसद हैं विजय बघेल, उनका कहना है कि पहले लोगों को व्यवस्थापन दिया जाए, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे जिनकी दुकानें हैं उनको व्यवस्थापन दिया जाए। व्यवस्थापन के बाद चौपाटी को खाली कराया जाए। कुछ दिन पहले तैयारी भी थी चौपाटी को हटाने की और चौपाटी को हटाने से पहले सांसद विजय बघेल का ब्रेक हुआ। सांसद विजय बघेल ने एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद बीएसपी के अधिकारियों को कहा कि पहले इनके व्यवस्थापन पर चर्चा हो। वैसे ही विधायक देवेंद्र यादव ने भी कहा कि व्यवस्थापन पर पहले चर्चा हो, व्यवस्थापन पर फैसला हो, उसके बाद उसको हटाने की कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बीएसपी शुरू से, अभी पिछले नवंबर से जब लगातार कार्रवाई शुरू हुई बीएसपी की ओर से, लगातार जो उनकी ज़मीनों पर कब्जे, उनके क्वार्टर पर कब्जे, उनके खिलाफ में कार्रवाई शुरू किया है। उसके बाद से भिलाई की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल हुआ है और एक चर्चा का विषय बना है कि बीएसपी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में किस तरह से आगे आ गया है। 10 जुलाई को जब भूमि पूजन किया गया तो विधायक देवेंद्र यादव की ओर से उनके ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ आई थी। प्रेस रिलीज़ में साफ साफ जिक्र था कि देवेंद्र यादव की पहल से भूपेश बघेल की सरकार ने देवांगन समाज का ध्यान रखते हुए समाज के लिए, भवन के लिए ये ज़मीन एक तरह से उन्हें अलॉट की गई है। नगर निगम का काम है, निर्माण एजेंसी नगर निगम है। और विधायक देवेंद्र यादव आए थे। देवेंद्र यादव ने अपने कहा था, एक तरह से विपक्षी नेताओं को, विपक्ष को एक तरह से तंज कसते उन्होंने कहा था कि अब तक की जो सरकारें थी, अब तक के जो सरकार के लोग थे, उन्होंने समाज के भवन के लिए, समाज के लिए कभी कोई पहल नहीं की। लेकिन प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने समाज हो या सर्वहित हो, सभी समाज के लिए उन्होंने ध्यान रखना, विकास करना शुरू कर दिया है। उसी उद्देश्य को देखते हुए ये देवांगन समाज के लिए भवन का निर्माण उन्होंने एक तरह से भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के बाद अब ये आपत्ति आ गई है। मैं आपको बता दूं कि ये इकलौता समाज का भवन नहीं है जहाँ पे निर्माण हो रहा हो।
ये ठीक मेरे इसके पीछे आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ पर भी एक सामुदायिक भवन है। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये उचित मूल्य दुकान है, सरकारी राशन दुकान की दुकान है। तो जब हमने बीएसपी के अधिकारियों से बात की कि ऑफ द रिकॉर्ड बात की, चूँकि ऑन द रिकॉर्ड वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना था कि हमारी आपत्ति निर्माण और उपयोग की जाने वाली जो वो है उस पर है, भवन है या फिर ज़मीन है उस पर है। उनका कहना है कि हम कभी विकास कार्यों पर आपत्ति नहीं करते हैं, हमारी आपत्ति निर्माण कार्य जो होते हैं उस पर है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये परिभाषा मैं समझ नहीं पाया कि बीएसपी की आपत्ति विकास कार्य पर है या फिर निर्माण पर है। हालांकि उनका कहना है कि विकास पर हमारी आपत्ति नहीं होती, हम एनओसी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर नगर निगम भिलाई ने निर्माण करने से पहले एनओसी ली या नहीं ली, ये समझ से परे है। और विधायक देवेंद्र यादव ने जब कल मीडिया वालों से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, अच्छा अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उनका कहना है कि मैं विकास कार्य के भूमि पूजन करने के लिए गया था। प्रक्रिया के संबंध में निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन का ये काम है, प्रक्रिया देखना कि एनओसी हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि विधायक देवेंद्र यादव समाज वालों के कहने पर वो यहाँ पे आकर भूमि पूजन करके चले गए। अब देखने वाली बात यह है कि ये राजनीति और ये विवाद कितना गहरा होता है और कब तक चलता है। और भिलाई की राजनीति में एक उथल पुथल होने वाला है, ये तय है आने वाले दिनों में। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।